तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th बहुपद प्रश्नावली 3.2 है ना। क्वेश्चन नंबर हम 13 से शुरुआत करेंगे। 12 का ये क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए थे। सभी क्वेश्चन काफी सिमिलर है। बुक का जो नाम है केसी सिन्हा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। कॉपी में बनाते हुए जाना है ना। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली है वो 3.2। प्रश्नावली 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बताएं कि gx px का गुणनखंड है। ये तो नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि गुणनखंड परिमेय है ना, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करें, है ना। क्या करें? प्रयोग कर बताइए कि px gx का गुणनखंड है या नहीं। px जो है, px का गुणनखंड gx है या नहीं है। gx है या नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? गुणनखंड परिमेय का इस्तेमाल करेंगे, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है px इक्वल टू, बनाते हुए चलना है इसको कॉपी पे। px बराबर क्या है? तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और यहां पर जो gx है वो है, gx कुछ इस प्रकार से है x प्लस 1 है ना। क्या है? x प्लस 1। gx क्या है? x प्लस 1 है, ठीक है। तो कहता गुणनखंड परिमेय का प्रयोग कर बताएं कि px का गुणनखंड gx है या फिर नहीं है। तो गुणनखंड परिमेय का इस्तेमाल करने से पहले हमें शेषफल परिमेय का प्रयोग करना होगा और हमें शेषफल लाना होगा, है ना। क्या लाना होगा? शेषफल। उसके बाद शेषफल लाने के बाद यदि शेषफल शून्य हो तो गुणनखंड परिमेय कहता है कि शेषफल शून्य हो तो गुणनखंड होगा, और शेषफल परिमेय शून्य ना हो तो गुणनखंड नहीं होगा, है ना। तो हमें शेषफल परिमेय का भी प्रयोग करना होता है। शेषफल परिमेय कहता है, शेषफल परिमेय पहले हम शेषफल निकालेंगे ना। शेषफल परिमेय से हम क्या निकालेंगे? शेषफल। तो जिससे भी हमें भागा देना होता है, gx से हमें भागा देना है px में, तो इसका हम क्या निकालेंगे? शून्य। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? बराबर में हम क्या रखेंगे? शून्य, ठीक है। तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान क्या है? -1। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद जो है हमें px में रख देना है। px बहुपद क्या है बाबू? px इक्वल टू क्या है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना। क्वेश्चन देखो सही है, क्वेश्चन मिला है, बोले क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा वो कि ये जो x का मान है उसे हमें यहां पुट करना है, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या होगा? 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 और क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो p -1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ठीक है, -1। अब उसके बाद हम आगे हल करते हैं। p -1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 -1, प्लस माइनस क्या हो गया? पहले तो खत्म, उसके बाद क्या हो गया? p -1 बराबर हो गया, इधर में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। 2 रुपया मेरे पास कर्जा था, किसी को देना था और मेरे पास 1 ही रुपया था, तो 1 रुपया दे दिया उसको, बोले 1 रुपया बाद में देंगे, मतलब अभी भी देना है, मतलब कर्ज में है, -1, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि px जो है gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है,
यहाँ पर तो लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है, -1 का क्यू करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, -1, ठीक है। सब जगह तो ठीक ही है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? तो -2 हो गया, ये हो गया, और क्या है 2, माइनस प्लस खत्म, -1, हाँ ठीक तो है। क्या हो रहा है मिस्टेक? यहाँ क्या लिखा है? हाँ, उत्तर में क्या है? हाँ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। gx बराबर क्या है? तो x प्लस 1 है तो -1 रखा गया, ठीक है। तो सब चीज तो सही है, तो हाँ ये यहाँ कैसे दिया है? चलो हम देखते हैं, -1 रखें, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू -1 का क्यों किए तो -1 आया, ठीक है। इसको गुणा किए -2 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या है? 2 बार गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है? 2 - 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब इसको प्लस होना पड़ेगा, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा? प्लस। अच्छा यहाँ पर +2 है ना, यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है। ओह सही, तो यहाँ मिस्टेक हो रहा था ना। चलो उसके बाद जो है इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0, और शेषफल 0 है तो समझ लो कि gx dx का गुणनखंड है प्लस माइनस -2, चलो +1 और क्या? +2 और -1, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, है ना। माइनस प्लस खत्म, 1 1 है ना, -2 और +2 खत्म, क्या आया? 0, है ना। p -1 का मान कितना है? 0। तो कहता है px gx का, gx जो है px का गुणनखंड होगा कब? जब rx बराबर 0 हो तो यहाँ पर हमें लिखना है चूंकि rx बराबर 0, इसीलिए gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। और इसी क्वेश्चन पर जो है सभी क्वेश्चन आधारित हैं। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये भी काफी सिमिलर ही है, सभी क्वेश्चन सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 14 जो है सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है रोमान अंक 1 हम सोल्व किए हैं, 2 और 3 आपको सोल्व कर लेना है। इसको हम मिटा देते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन जो है कहता है जांच कीजिए, है ना। जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए? तो जांच कीजिए, क्या जांच करना है कि px एक बहुपद दे रखा है px, है ना, 7 + 3x जो है एक gx का, gx क्या दे रखा है? तो gx जो है वो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है px, gx ये है, और ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, px का गुणनखंड है या नहीं है। px इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? px और gx को लिख लेना है। px और क्या हो गया? 3x³ + 7x, है ना। और उसके बाद क्या है? gx की जगह पर क्या है बाबू? तो gx की जगह पर है 7 + 3x, 7 प्लस क्या है? 3x। तो हमें gx से भागा देना है, किसमें देना है? px में देना है। gx से भागा देना है हमें px में, ठीक है। तो gx से भागा हमें जब देना है px में, और हमें क्या मालूम करना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम सबसे पहले शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करेंगे, है ना।
और शेषफल परिमेय ही गुणनखंड परिमेय है, ठीक ना। उसका बस कहने का एक तरीका अलग है ना, देखने का नजरिया एक अलग। तो हमें शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करना। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय क्या कहता है कि सबसे पहले जिससे हम भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं इसमें, और हमें शेषफल निकालना है, तो भाग ना देकर के हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल इसका शून्यक निकालेंगे। तो 7 + 3x बराबर क्या लिखेंगे 0, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, 3x बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना, प्लस में है तो दे जाएगा तो माइनस में, -7, और x का मान क्या हो जाएगा -7/3, ठीक है, -7 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें px बहुपद में रख देना, पुट कर देना। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x³ + 7x, ठीक है। उसके बाद हमें x की जगह पर हमें क्या रखना, -7/3 रखना है, -7 क्या रखना है 3 रखना है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -7/3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू -7/3, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा p - 7/3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अगर हम 7 इंटू 7 का क्यू करें, है ना, तो वो तो माइनस में ही आएगा, -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। 49 सत्य कितना हो जाएगा 69, 63 बटे 6, 28 6 कितना हो जाएगा बाबू 34 ना, 243। चलो ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 243 बटे क्या हो जाएगा बाबू 27, है ना। उसके बाद क्या प्लस में है 49 -49 बटे क्या हो जाएगा 3। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसको हम यदि हल करें तो कहीं ना कहीं ये जो है 0 के बराबर नहीं आएगा, है ना। कुछ भी हम कर लें लेकिन ये 0 के बराबर आने वाला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि rx नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। चलो दिख रहा ना, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। इसको हम मिटाते हैं, अपना भी बनाते जाओ, यहां से पूरा नहीं देखना है, अपना भी बनाते चलना है, यहां से पूरा नहीं छापना है, ठीक है, अपना बनाते भी चलना है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि x + 2 इतना बहुपद और ये x + 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। अच्छा, यहां पर दो बहुपद दे रखा है और एक gx दे रखा है, दोनों में हमें जांच करना है। 14 का रोमन 2, इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। चौदह का जो रोमन अंक 2 है वो कहता है जांच कीजिए, है ना, उसी प्रकार से जांच करना है हमें। जांच कीजिए कि क्या जांच करना है कि यहां पर जो है एक बहुपद दे रखा है px बराबर, है ना, px बराबर क्या है बाबू, तो x³ क्वेश्चन इसको पढ़ लेना है 3x², है ना, और प्लस में क्या है बाबू 5x प्लस क्या है 6, ठीक है, इस प्रकार से है। और हमारे पास gx दे रखा है, gx है ना 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो gx जो है x + 2 है, फिर gx अगला gx है उसको मान लेते हैं 2, ठीक है ना, gx2, तो gx2 है इस प्रकार से 1 2, है ना। तो अगला जो है gx है वो है 2x + 4। तो हमें बताना है कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, और फिर हमें ये भी बताना है कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड परिमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, और ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां से दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं gx1 को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले gx1 को x + 2 का क्या निकालना है, हमें शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, अचर अचर एक तरफ होना चाहता ना, तो प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो x = क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस बहुपद में पुट कर देना है, रख देना है। तो इस बहुपद में रख देंगे, क्या है बहुपद, रख देते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हमारा बहुपद हो जाएगा px = क्या हो जाएगा, x3। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 × x²। तो x² की जगह पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस 5 × क्या आ जाएगा, -2, और प्लस क्या है अंतिम में 6 है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख दिए और आगे सॉल्व करेंगे। तो px बराबर क्या हो जाएगा, px नहीं p-2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन क्या होगा, ऋणात्मक मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, विषम संख्या है। विषम पावर हो तो माइनस में आएगा, सम पावर हो तो क्या होगा, प्लस में, कोई भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस में हो या प्लस में हो, चलो ठीक है। हाँ, अगर प्लस में हो तो सम रहे या विषम रहे, प्लस में आएगा, है ना, माइनस में रहेगा सम विषम देखना, ठीक है। चलो 3 × क्या आ जाएगा, इस पे सम पावर है, किसके लिए, माइनस के लिए, तो प्लस में आएगा, तो दूना 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 × -2 करेंगे, कितना आएगा बाबू, 5 × 10 यानी -10, प्लस कितना आ जाएगा 6। चलो ठीक है, इसको हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। उसके बाद क्या, p-2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -8 प्लस क्या हो जाएगा, चलती है 12 और प्लस माइनस -10 और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 6, ठीक है। तो p-2 का जो मान है वो हमें जाएगा कर्जा -18, -8 -10 -18, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस क्या जाएगा, +18 माइनस प्लस खत्म। p-2 का जो मान आएगा वो आएगा 0, क्या जाएगा 0। यहाँ पर जो है rx का मान क्या है बाबू, 0 है। rx का मान क्या है, 0 है। हमें लिखना है चूंकि rx = 0 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। gx जो है px का, है ना, px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। gx जो है px का एक गुणनखंड है। इसके बाद हम आगे रोमन, इसको हम gx2 को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम देखेंगे कि ये बहुपद, ये जो है gx2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। एक तो गुणनखंड है, दूसरा को देखते हैं, दूसरा गुणनखंड है या नहीं है। कहता जांच कीजिए x + 2 बहुपद इतना और इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर जो है ना, ये भी px दे रखा है, मतलब हमें चेक करना है कि ये जो है दोनों का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका तो गुणनखंड हो गया, लेकिन इसका गुणनखंड होता है या नहीं है, इसको हम दे देते हैं px2 नाम, है ना। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका तो गुणनखंड हो गया, लेकिन उसका होता है या नहीं है। लगता है दोनों का होना गुणनखंड संभव नहीं है, तो दोनों का गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए हम लिख देंगे नहीं। चलो इसको मिटा लेते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है। x + 2 का क्या निकालना बाबू, शून्य निकालना है। प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, px2 में रख देना है इसको, है ना, 2x + 4 को, 2x + 4 को कहते हैं। x का जो मान आया -2 को, है कि नहीं, x का मान क्या है, -2 आया, इसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2,
है ना। अब जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखेंगे हम -2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो p-2 का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, माइनस प्लस काट दिए तो क्या हो गया p-2 का मान क्या है 0 आया। लो यहाँ पर 0 आ रहा है हाँ 0 आ रहा ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहा था जांच कीजिए कि x+2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो दोनों का गुणनखंड है ना। तो आंसर में क्या दे रखा है देख लो, आंसर भी, आंसर का भी महत्व देना चाहिए। चलो तो यहां पर क्या है, कहता चूंकि हम लिखेंगे Rx = 0 है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि Gx Px का एक गुणनखंड है। Gx जो है Px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। Gx जो है Px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं मिस्टेक है, देख लो। चलो उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT इतना का एक गुणज है या नहीं है। गुणज गुणनखंड दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। गुणज मतलब उसके गुणा के रूप में, उसको तोड़ने के बाद जब गुणा के रूप में आ सकता है कि नहीं, गुणज है या नहीं है, ठीक है। गुणज उसका पहाड़ा के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे हम समझा देना चाहते हैं। रुक जाओ, इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। जैसे 2 जो है 8 का गुणनखंड है, तो 8 क्या है 2 का गुणज है ना। अभी 2 8 का गुणनखंड है, टूटा हुआ टुकड़ा है, गुणा के रूप में है ना। 2 × 4 = 8, तो 2 जो है 8 का गुणनखंड है, तो 8 जो है 2 का गुणज है। 2 का पहाड़ा आता है या नहीं 8, हाँ, तो हमें यही बताना है बस, और कुछ नहीं। तो जो गुणनखंड है वो गुणज भी होगा, है ना, एक दूसरे का। जैसे हम समझा देना चाहते हैं 2 × क्या हो जाएगा बाबू 4 = 8, तो 2 जो है 8 का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 है 2 का क्या होगा गुणज होगा, 2 का क्या होगा गुणज होगा, मतलब गुणा के रूप में आ रहा है कि नहीं 2 का पहाड़ा में, ठीक है। 2 × 4 4 2 का 4 2 6 2 4 8 आ रहा है ना गुणा के रूप में। कई बार गुणा करने पर 4 बार, है ना, तो ये हो गया गुणज। तो हमें इसी प्रकार से बताना, जब ये जो है इसका गुणनखंड है तो ये इसका गुणज होगा, बस। तो हमें गुणनखंड चेक कर लेना, गुणज हो जाएगा, है कि नहीं। चलो तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। चौदह का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ध्यान देना है। कहता जांच कीजिए, जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, देखो जांच कीजिए कहता है कि बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या है यहाँ पर QT है, QT = क्या हो जाएगा 4TQ, है ना, प्लस 4T² है ना, और उसके बाद क्या है -T -1 जो है इसका है ना, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी GT, है ना, GT 2T+1 का एक गुणज का गुणज है, का गुणज है, मतलब ये जो इसका गुणज है, ये जो इसका है गुणज है, हमें ये बताना है गुणज है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है ना। ये जो है इसका गुणज है, तो हमें मालूम चल जाए कि ये इसका गुणनखंड है, तो गुणज भी होगा, है ना, गुणज भी होगा, ठीक। ये मालूम चल जाए ये जो है इसका गुणनखंड है, तो ये इसका गुणज होगा। तो हम एक से मालूम कर लेते हैं गुणनखंड परिमेय के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो करना होगा वो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना होगा, है ना। 2T प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 2T बराबर क्या हो जाएगा -1, है ना, T बराबर क्या हो जाएगा -1/2, है ना, गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो T का जो मान है हम इस बहुपद में रख देंगे, QT में, QT में रख देंगे, है कि नहीं।
तो क्यू टी का मान कितना आया बाबू, -1/2 आया है ना, -1/2 आया। ठीक है, तो ये हो गया 4, टी का मान क्या हो जाएगा, -1/2 का क्यू प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा बाबू 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्यू -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका क्यू करें, एक का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा है ना, दो का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्या लिखेंगे, -1/8 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 से 4 खत्म और यहाँ से क्या हुआ, 2 खत्म है ना, तो यहाँ पर हमें क्या बचा, q -1/2 बराबर हो गया -1/2 और प्लस 1/2 और -1। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, बचा हमें क्या, q -1/2 बराबर क्या बचा बाबू, -1 बचा। ठीक है, तो जब -1 बचा इसका मतलब क्या है कि जी rx बराबर 0 संभव नहीं है, rx बराबर 0 संभव नहीं है, है संभव, देखो तुम क्या किया वहां, हाँ कहां गलती हुआ देखो तुम, लगता थोड़ा स्पीड में चलते हैं इसीलिए से होता। चलो, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, गुना में तो उधर गया तो भागा में। ठीक है, तो क्यू टी की जगह पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्यू। अच्छा यहाँ ये तो ये है, चलो इसका नाम क्या दिए थे, 4 इंटू टी का क्यू ना, टी का मान इतना है ना, 1/2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, टी का मान क्या इतना है और फिर -1 है। ठीक है, तो -1 आया, -8 आया। ठीक है, 8 आया प्लस 8 आया, 4 इंटू क्या हो गया, अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ काटे अगर तो आएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो -1/2। ठीक है, बचा, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 1 है ना, और अच्छा प्लस 1 भी बचा था यहाँ पर, +1, तो माइनस प्लस क्या हो गया, खत्म, माइनस प्लस क्या हो गया, खत्म। यहाँ 4 से 4 खत्म किए तो 1 बचा ना मेरे पास, और -1 है यहाँ पर, है कि नहीं, ये तो कट ही गया ना इससे। चलो ठीक है, तो क्या आ गया 0, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है, क्या लिखना है कि हमें लिखना है Rx = 0 है ना, चूंकि Rx = 0 इसीलिए हम कह सकते हैं कि Gx Px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, बस ये हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि Gx Px जो है Gx का एक गुणज है, एक क्या है बाबू, गुणज है, संभव है। ठीक है, चलो तो हाँ में उत्तर दे देना है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न बहुपदों की यूनियन में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, कहता है यहाँ पर हमें गुणनखंड प्रमेय के आधार पर, है ना, गुणनखंड प्रमेय के आधार पर ठीक है, आधार पर क्या बताना है कि जीएक्स जो है पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है, पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, जीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक 1 हो जाएगा हमारा। px इक्वल टू क्या है, px इक्वल टू है 2x क्यू प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन तो गलत लिखा गया, यहाँ पर 2x क्यू नहीं, x क्यू है, उसके बाद क्या है x क्यू माइनस, है ना, माइनस यहाँ पर क्या है x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, है ना, 12 है। चलो ठीक है, यहाँ पर जो gx है वो gx है, gx इक्वल टू है x माइनस क्या है 3 है, x माइनस क्या है 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें शून्यक निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकाल लेना होता है। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान क्या है 3 है। अब हमें क्या करना है px में 3 रख देना है ना, हमें क्या करना है px बहुपद में क्या रख देना है 3 रख देना है। तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है x क्यू है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 का क्यू, है ना, x की जगह पर क्यू 3 लिख लेना है, माइनस 3 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 4 प्लस 4 इंटू क्या है एक्स, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या है 12 है। चलो उसके बाद क्या है p3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3 का क्यू करेंगे कितना आएगा 27 माइनस, है ना, 3 इंटू क्या हो जाएगा 9, है ना। चलो प्लस चलतिया 12 माइनस 12 नतिया 27 प्लस माइनस खत्म, है ना। p3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 27, है ना, क्या हो जाएगा 27। ठीक है, 27 माइनस क्या हो जाएगा नतिया 27 और प्लस क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस खत्म प्लस माइनस खत्म। तो p3 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है rx इक्वल टू क्या है 0 है, हम लिख सकते हैं चूंकि rx इक्वल टू 0 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि gx जो है gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो रोमन अंक 1 है, रोमन अंक 2 है, इस तरह से सभी सिमिलर हैं काफी हद तक। इसको बनाने के बाद जो है सब बन जाएगा और सभी क्वेश्चन यहाँ पर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, सभी सिमिलर हैं। सभी किस पे आधारित है, तो गुणनखंड परिमेय पर ही आधारित है, हाँ, काफी सिमिलर है। तो इसको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसको हम मिटा देते हैं। कहता गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। फिर से वही कहानी है, कह रहा है कि x माइनस 2 जो है इसका नाम दे देते हैं हम gx। ठीक है, gx जो है वो बहुपद क्या है, यहाँ पर px का जो है दे रखा है वो है x क्यू, है ना, x क्यू कहते हैं। x माइनस क्या है एक्स क्यू, हाँ एक्स क्यू और क्या है एक्स क्यू प्लस हाँ 6x स्क्वायर और माइनस 12x और क्या है माइनस 8 है, का एक गुणनखंड है या नहीं, का एक गुणनखंड है ना, हमें ये बताना है।
ठीक है, ये जो है इसका गुणनखंड है नहीं, जीएक्स पीएक्स का है ना, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले गुणनखंड बताने से पहले हमें क्या करना होता है, इस शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करके हमें शून्यक निकालना होता है। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय में क्या होता है, हम इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, किसका शून्यक निकालेंगे, तो इसका। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0। माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और px में हम क्या रखेंगे, 2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो 2 रख देने के बाद क्या होगा, 2 हम यहाँ रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, है कि नहीं। p2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 12 गुना 24 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद p2 का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा हमें 8 प्लस 24 और माइनस 24 और माइनस 8, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, है ना। p2 का जो मान आया वो क्या आया, 0 आया। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, rx इक्वल टू 0, है ना। इसीलिए चूंकि rx इक्वल टू 0, इसीलिए gx जो है px का एक गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं हम। अब जो है एक क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद हम अगले सेशन शुरू करेंगे, अगले बैच। चलो क्वेश्चन नंबर 17। कहता क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि इतना इतना से विभाज्य है, इतना जो है इतना से विभाज्य है। देखो यदि सुनो, एक बात याद रखना है हमेशा कि 2 जो है यदि 8 का गुणनखंड है, 2 जो है 8 का गुणनखंड है, 2 जो है 8 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो 2 जो है पक्का 8 को विभाज्य करेगा। क्या करेगा, विभाज्य करेगा, मतलब भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0। इसीलिए शेषफल प्राप्त होता है 0, तभी तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, मतलब विभाज्य होगा। विभाज्य होने का मतलब क्या है, शेषफल 0, मतलब पूरा पूरी कट रहा है ना, ये ना। चलो तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम समझा देते हैं। ये तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर का, 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुणनखंड, है ना, गुणनखंड परिमेय, गुणनखंड परिमेय, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करके, है ना, गुणनखंड परिमेय के द्वारा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं के द्वारा। क्या बताना है हमें, क्या बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 11 x माइनस क्या 6 जो है x माइनस 1 से विभाज्य है विभाज्य है। तो सीधी सी बात है, गुणा ये जो है इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है तो समझो विभाज्य है, नहीं गुणनखंड है तो विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका शून्यक निकालना होगा शेषफल परिमेय के माध्यम से, है ना, शेषफल परिमेय का प्रयोग करना होगा। शेषफल परिमेय क्या कहता है बाबू, सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा। x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब px इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो x क्यूब, है ना, प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 11x, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 6, है ना। यहाँ पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हमें मिलेगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हमें मिलेगा, 11 इंटू 1 करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, माइनस 11, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। और 11 है, 11 नहीं
एक का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, 6 इंटू 1, ठीक है, 11 इंटू एक्स, 11 एक्स है यहाँ पर, देखो तो क्वेश्चन में। चलो ठीक है, 11 एक्स हो गया। माइनस प्लस खत्म हो सकता है, माइनस प्लस लेकिन हमें क्या बच जाएगा, माइनस प्लस खत्म होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमें 12 हो जाएगा। P1 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कहां बाबू, एक्स क्यू माइनस, अच्छा ओ एक्स क्यू माइनस है ना, तब तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस है ना। तो -6 कटेगा नहीं है ना, -6 में क्या मिलेगा बाबू, -12, ठीक है। और 1 और 11 कितना होगा, +12, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। P1 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस है यहाँ पर ना। चलो क्वेश्चन बदल देते हैं, यहाँ पर ध्यान दे देना, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका गुणनखंड है, और जो जिसका गुणनखंड होता है, जैसे मान लो 2 जो है 8 का गुणनखंड है, तो 2 जो है पक्का 8 को काटेगा ही काटेगा, इस पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 4 जो है 16 का गुणनखंड है, तो 4 से हम भागा देंगे 16 में, तो देने के बाद हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये जो है इसका गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये विभाजित करेगा इसको, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, चूंकि Rx इक्वल टू 0 है, क्या लिखेंगे, Rx इक्वल टू 0, इसीलिए हम कह सकते हैं Gx Px का एक गुणनखंड है, Px का एक गुणनखंड है, और हम कह सकते हैं Gx Px को विभाज्य करेगा, Gx Px को विभाज्य करेगा, है ना, विभाज्य करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिख लेना है, कहीं नीचे की ओर, ठीक, हम तो कहीं भी लिख देते हैं, आपको जो है सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है नीचे। देखो आया कोई, अगले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन 18 से लेकर के क्वेश्चन 23 तक हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस पे क्लास 9 का वीडियो लाते रहेंगे। मैथ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो 9 का, और चाहे आर्ट्स का हो, है ना, सभी का वीडियो इस पर आते रहेगा, है ना। कुछ दिनों के बाद जो हम लाइव की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।